आसान है। लाइफ सच में सिंपल है, पर हम इसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अगर आप लोगों को समझना सीख लें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। रॉबर्ट ग्रीन यही मास्टर चाबी देते हैं। यह किताब एक रोड मैप है, इंसान के मैकेनिज्म समझाने वाली गाइड। यह हमारे छिपे पैटर्न, ड्राइव और इमोशंस को खोलती है। सबसे पहले खुद को समझना होगा, वही शुरुआत है। आज हम सबसे पावरफुल लॉज चुनकर आसान भाषा में बताएंगे। गोल सरल है, समझें, प्रैक्टिस करें, रिजल्ट पाएं। चलो शुरू करते हैं। पहला, हम उतने रैशनल नहीं जितना सोचते हैं। इमोशंस अक्सर लॉजिक से पहले रिएक्ट कर लेते हैं। चलिए इसे आगे समझते हैं। अब हम प्रमुख लॉज को देखेंगे, हर एक का सार और प्रैक्टिकल टिप। पहला पूरा केस, इरेशनैलिटी। ध्यान रखें, समझना शक्ति है। लॉ ऑन ऑफ इरेशनैलिटी कहता है कि हम अक्सर इमोशंस से नियंत्रित होते हैं। पहले रिएक्ट, बाद में लॉजिक से जस्टिफाई। यह हमारा वायर्ड पैटर्न है। उदाहरण, फैमिली में अनचाहा सलाह, लॉजिक समझे पर गुस्सा आ जाता है। हम पहले फील करते हैं, फिर दिमाग कहानी बनाता है। इमोशन ने हमारे बिहेवियर को ड्राइव किया। टिप, रिएक्ट करने से पहले एक गहरी सांस लें। काम पर, जब कोई ओवर रिएक्ट करे, आप पीछे हटें और सोचें। इमोशंस के शांत होने का इंतजार करें, फिर रैशनल बातचीत करें। खुद की इमोशंस का जासूस बने, नोट करें कौन से ट्रिगर आते हैं। इमोशंस मार्केटिंग और पॉलिटिक्स में भी काम करते हैं। लोग फीलिंग से फैसले लेते हैं। अभ्यास, फैसले से पहले भावनाओं को नाम दें। एक्साइटमेंट, डर, लालच, अहंकार। छोटा अभ्यास, बड़ी खरीद से पहले 24 घंटे इंतजार करें। इमोशनल सोबरनेस आपको कप्तान बनाती है। नतीजा, कम कॉन्फ्लिक्ट, बेहतर फैसले। यह समझ खेल बदल सकती है। रहिए जागरूक। नार्सिसिज्म एक स्पेक्ट्रम है। हम सब किसी हद तक सेल्फ फोकस्ड हैं। बचपन में हम अपने केंद्र में होते हैं। यह कुछ हद तक सामान्य है। हेल्दी स्तर, वैलिडेशन की तलाश, रोजमर्रा का नार्सिसिज्म। पर जब यह जरूरत सब कुछ खा जाती है, तब यह टॉक्सिक बन जाता है। गहरे नार्सिसिस्ट में सहानुभूति की कमी और मैनिपुलेशन दिखाई देता है। लव बॉम्बिंग, पहले ध्यान, बाद में ठंडा व्यवहार। आप बार बार थका हुआ, भ्रमित महसूस करते हैं। यह चेतावनी हो सकती है। यदि आपने लगातार भावनात्मक थकान महसूस की, ध्यान दें। रणनीति, सीमाएं रखें और आत्म मूल्य अंदर से विकसित करें। पहला, सहानुभूति से सुने, लोगों की जरूरत समझें। दूसरा, अपना आत्मसम्मान अंदर से बनाएं। तभी आप वैलिडेशन का दाता बनेंगे, साधक नहीं। सही तरीके से समझना रिश्ता मजबूत बनाता है। रोज छोटा अभ्यास, धन्यवाद, सीमाएं, आत्म देखभाल। नार्सिसिज्म को पढ़कर आप सुरक्षित और प्रभावी बनते हैं। हम सब समाज में अभिनेता हैं, मास्क पहनते हैं ताकि स्वीकार हो सके। यह बेईमान नहीं, उत्तरजीविता का स्किल है। एक शादी में हर कोई भूमिका निभाता है। यही सामाजिक नियम है। समस्या तब है जब आप प्रदर्शन को असली समझ लेते हैं। हर किसी का छिपा पक्ष होता है, मनोरंजक नहीं तो खतरनाक भी। कौशल्य, बिना सनक के मुखौटे के पीछे देखना। पहला, शरीर की भाषा। दूसरा, आवाज का लहजा। तीसरा, सूक्ष्म अभिव्यक्तियां। इन संकेतों को पढ़कर आप वास्तविक भावना समझ सकते हैं। इंप्रेशन मैनेजमेंट को कौशल के रूप में प्रैक्टिस करें। नए मिलन में सादगी और गर्मजोशी चुनें, पर करीबी रिश्तों में धीरे धीरे असली आप दिखाइए। सच्ची अंतरंगता तभी पनपेगी। नोट, हमेशा प्रदर्शन और असली में फर्क रखें। यह कौशल आपको अधिक प्रभावी और प्रामाणिक बनाता है। लोग आदतों के प्राणी हैं। पैटर्न्स अक्सर बचपन से बनते हैं। वही व्यवहार बार बार दोहराया जाता है, खासकर तनाव में। यह हमारे चरित्र को आकार देता है। आदमी के शब्द नहीं, उनके पिछले कर्म ज्यादा बताएंगे। ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, क्या उन्होंने पहले प्रोजेक्ट पूरे किए। समान व्यवहार का अर्थ कंडीशनिंग है, संयोग नहीं। अपने पैटर्न देखें। क्या आप प्रोकास्टिनेट करते हैं? क्या आप संघर्ष से बचते हैं या हमेशा हाँ कहते हैं और खुद को भर लेते हैं? पहला कदम, अपने जीवन पर वापस देखें और पैटर्न चिन्हित करें। सामान्य विषय क्या है, उन्हें लिखिए। सिस्टम बनाइए। बजट, 24 घंटे का इंतजार। व्यवहारिक नियम, पैटर्न पहचानना आधी लड़ाई है। आप नए स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। छोटी छोटी जीतें जुड़ती जाएंगी और चक्र टूटेगा। हमारी वायरिंग तत्काल पुरस्कार के लिए बनी है। भोजन, सुरक्षा पहले। आज का परिणाम, छोटा सुख, दीर्घकालिक नुकसान। हम रिटायरमेंट जैसी लंबी चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। हम अक्सर बड़ी दिखावट के लिए लंबी आजादी त्याग देते हैं। कंपनियां भी तिमाही पर फोकस करके R&D काट देती हैं। टेक, बड़ी तस्वीर देखने की आदत डालिए। सोचिए, इसका असर 1 हफ्ते, 1 साल, 5 साल में क्या होगा।
धैर्य कंपाउंडिंग का मूल है। सफलता, व्यवसाय, कौशल, रिश्ते, यह लगातार प्रयास लेती है। लंबी दृष्टि आपको वर्तमान की फिसलन से आजाद करती है। नतीजा, टिकाऊ उपलब्धियां। रक्षात्मकता का नियम, हमारा अहंकार अपनी छवि की रक्षा करता है। हम आलोचना को हमले की तरह लेते हैं। यह सीखने को रोक देता है। दूसरों में बदलाव लाने का तरीका, नरम प्रेरणा। सीधा हमला मत करो, सहयोग का फ्रेम बनाओ। उनके प्रयासों की मान्यता दीजिए, फिर सुझाव दें। भव्यता का नियम, थोड़ी सफलता हमें असली से अलग कर देती है। यह निर्णय क्षमता और सुनने की क्षमता घटा देता है। घमंड से पहले पतन आता है। अंतिदोट, रियलिस्टिक सेल्फ आकलन। सक्रिय रूप से ईमानदार फीडबैक ढूंढें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपनी सफलता में दूसरों की भूमिका स्वीकार करें। विनम्रता इक्वल साइन लगातार सीखना। जिज्ञासा रखें। पढ़ना और प्रश्न करते रहे। शुरुआती दिमाग और निरंतर अभ्यास आपकी सफलता टिकाऊ बनाते हैं। निचोड़, लोगों को समझने की शक्ति अंततः अपने भीतर से आती है। ग्रीन की किताब एक उपकरण है, रोज प्रयोग के लिए। यह दर्पण आपकी पूर्वाग्रह और पैटर्न दिखाता है। अभ्यास 1, ऑब्जर्व करें। अभ्यास 2, अपनी भावनाओं को नाम दें। अभ्यास 3, सक्रिय रूप से सुनें। जब गुस्सा आए, रुकें, पूछें, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ईर्ष्या आए तो ट्रिगर खोजें। लहजा और बॉडी लैंग्वेज पर शब्दों से ज्यादा ध्यान दें। ये छोटे अभ्यास समय के साथ भारी फर्क डालते हैं। धीरे धीरे आपके गहरे रिश्ते, काम में प्रभाव बदलेगा। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ गहरे संबंध बनाएंगे। व्यावहारिक शुरुआत, आज ही एक छोटा अभ्यास चुनें और 21 दिन करें। यह आजादी है, भावनाओं के नियंत्रण से, मैनिपुलेशन से मुक्त। देखना सीखिए, समझना सीखिए, शक्ति पा लीजिए। शक्ति बाहर नहीं, यह हमेशा आपके भीतर थी। आज से आप एक बेहतर पर्यवेक्षक, एक शांत नेता बन सकते हैं। अगर यह उपयोगी लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और किताब पढ़ें। आसान है,